वो एक इशू होता है और इशू पर में कौन किसके साथ रहते हैं ये डिफाइन नहीं होता। आप कोई बीजेपी के आदमी कोई इशू उठा देते हैं शिक्षक का, तो हम उठ के खड़े होते हैं, ये सही है। तो अगर मान लीजिए बीजेपी की कोई ऐसी स्थिति आती है जो हम लोग को साथ भी जाना पड़ेगा, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अगर पब्लिक इशू पर आरजेडी कुछ बात उठाए या हम उठा दें, तो हम दोनों का अगर एक दूसरे से मदद होता है तो हम समझते हैं इसको, अन्यथा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। वो सदन का मामला है। वो एक इशू होता है और इशू पर में कौन किसके साथ रहते हैं ये डिफाइन नहीं होता। आप कोई बीजेपी के आदमी कोई इशू उठा देते हैं शिक्षक का, तो हम उठ के खड़े होते हैं, ये सही है। तो अगर मान लीजिए बीजेपी की कोई ऐसी स्थिति आती है जो हम लोग को साथ भी जाना पड़ेगा, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अगर पब्लिक इशू पर आरजेडी कुछ बात उठाए या हम उठा दें, तो हम दोनों का अगर एक दूसरे से मदद होता है तो हम समझते हैं इसको, अन्यथा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। वो सदन का मामला है। वो एक इशू होता है और इशू पर में कौन किसके साथ रहते हैं ये डिफाइन नहीं होता। आप कोई बीजेपी के आदमी कोई इशू उठा देते हैं शिक्षक का, तो हम उठ के खड़े होते हैं, ये सही है। तो अगर मान लीजिए बीजेपी की कोई ऐसी स्थिति आती है जो हम लोग को साथ भी जाना पड़ेगा, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अगर पब्लिक इशू पर आरजेडी कुछ बात उठाए या हम उठा दें, तो हम दोनों का अगर एक दूसरे से मदद होता है तो हम समझते हैं इसको, अन्यथा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। वो सदन का मामला है। वो एक इशू होता है और इशू पर में कौन किसके साथ रहते हैं ये डिफाइन नहीं होता। आप कोई बीजेपी के आदमी कोई इशू उठा देते हैं शिक्षक का, तो हम उठ के खड़े होते हैं, ये सही है। तो अगर मान लीजिए बीजेपी की कोई ऐसी स्थिति आती है जो हम लोग को साथ भी जाना पड़ेगा, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अगर पब्लिक इशू पर आरजेडी कुछ बात उठाए या हम उठा दें, तो हम दोनों का अगर एक दूसरे से मदद होता है तो हम समझते हैं इसको, अन्यथा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। वो सदन का मामला है।